हे गाइस, गुड मॉर्निंग फॉर यू एंड अभी रात का समय है और वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम डे 48। तो अभी रात के 12:30 बजे हैं और मैंने स्टार्ट किया आज का व्लॉग बनाना। ठीक है। तो आई नो गाइस कि आप बोर होते होगे कि मैं 5-6 दिन से सिर्फ बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, 10-12 मिनट कुछ ना कुछ तो बता रहा हूँ। बट वो समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है। 2 दिन में परसों मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए और वहां से रीबर्थ गेम असली जो मेन मोटो के साथ हुआ था स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे 50 to 51 ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारे जर्नी का बेस्ट था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया और विदाउट एनी गैप किया। ये एक मोटो था मेन, वो कर दिया। और अभी टाइम आ गया है कि असली गेम चालू करने का। तो उस टाइम पे थोड़ा सा थंबनेल में भी चेंजेस आएंगे कि जो हम डे का नंबर लगा रहे, रीबर्थ गेम का लोगो एक साइड पे लगा रहे, वो कहीं पे तो थोड़ा मुझे ऐसा मिसमैच लग रहा है। मैं उसको ट्राई करूंगा कि अच्छे से कवर इमेजेस बना दूं, क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब का मेन है कवर इमेज। कवर इमेज देख के लोग सोचते हैं कि इस वीडियो पे क्लिक करके अंदर जाओ या नहीं। तो इसके लिए मुझे अच्छे से अच्छे, अभी तक आपने देखा होगा कि लास्ट 10 to 12 डेज हमने मस्त क्रिएटिव में बना रहा हूँ एआई की हेल्प से कवर इमेजेस, और उसमें और मुझे उसमें थोड़ा सा अच्छे से ऐड करना है ताकि और अट्रैक्टिव बने, क्योंकि रीबर्थ गेम में परफेक्ट बन के मुझे सब चीजें अच्छी करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से प्रॉम्प्ट रेडी करूँ और क्लियर इमेजेस निकाल कर आपको एक मस्त लोगो, एक मस्त थंबनेल दिखे। क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो अलग डॉक्यूमेंट्री की इंफॉर्मेशन वीडियो देते हैं, उनके लोगोस थोड़े से सेम आते हैं। थंबनेल्स बोल रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे उनका एक ही फोटो रहता है और ऐसे रिएक्शन देते होंगे, और वहाँ पे कुछ तो जो वीडियो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रहती है। बट हमारे केस में थोड़ा सा अलग है। हम उस सिनेरियो को लेंगे जो हमारा 4th मिनट ट्रूथ का टॉपिक रहेगा, या फिर अमृत वेला का कोट में जो मैं बात करूंगा, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन में मुझे अच्छा लगेगा उस टाइप का मैं कवर इमेज बना दूंगा। तो ठीक है, 2-3 दिन में जाने वाले हैं। और गाइस, कल के व्लॉग में मैं जाऊंगा बर्तन वगैरह लेने। हमें मैंने जैसे बताया था कि हर्षवर्धन पहले हमारे वहां तक आया था, और तो उसने सारे बर्तन वहां पे ले लिए थे। तो मैंने सोचा कि दो और एक्स्ट्रा बर्तन क्यों लूँ उस टाइम पे, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो कल हम जाएंगे, कुकर लेना है हमें, कढ़ाई लेनी है, आमटी और सब्जी बनाने के लिए। और फिर मेन चीज़ है मिक्सर लेना है हमें। मिक्सर बड़ा वाला नहीं लेंगे जो घर में रहता है, छोटा वाला लेंगे जिसमें हमें जूस वगैरह हम कुछ भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 चीजें हमें खरीदने हैं। और वही चीज थी। 2 दिन ही रह गए गाइस, ट्रस्ट मी। मुझे एक एक्साइटमेंट हो रही है मुंबई में जाके। वो दिख रहा है हम ग्राइंड कर रहे हैं, सुबह उठ कर रहे हैं। और मेन चीज जो एडिटिंग है, वो जो मैंने 3-4 साल में जो स्किल्स डेवलप किए कैपकट से, वो इंटरेस्टिंग भी होगा ये थोड़ा सा, और मेरे लिए मुश्किल भी होगा। लेकिन द रीबर्थ गेम का मोटो ये है कि मुश्किल चीजें हमें आसानी से डेली की फॉर्मेट में करनी है। तो तभी मुझे पता चलेगा मेरे अंदर के स्किल्स, मैंने जो 3-4 ईयर्स में किए हैं, वो असली लेवल तक मैं पहुंचा हूँ या नहीं। तब मेरा सोल एट, मैंने जैसे बात की कि मैं हमेशा परफेक्शनिस्ट के पीछे भागता हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा सोल सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो बेसिकली आज के व्लॉग में मैं बोलना चाहता था कि देखो, ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपने देखा होगा कि हम लगभग 11 से 12 मिनट का ही एवरेज वीडियो बना रहे हैं। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ज्ञान की बातें करने वाला हूँ या फिर डार्क साइकोलॉजिकल बातें करने वाला हूँ। इस टाइप का बंदा बनूंगा, एडिट करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, क्योंकि मैंने अर्लियर बताया था, मैंने सौरभ जोशी के व्लॉग बना देखना स्टार्ट किए, तो वो क्या करता था, उसका फैमिली कंटेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं है, या फिर हमारी फैमिली मराठी है तो उनको हिंदी में बात करना अनकंफर्टेबल लगेगा और वो बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि द रीबर्थ गेम मोटो है, तो यहाँ पे हम अकेले ग्राइंड करेंगे। द रीबर्थ गेम की आर्मी को मैं अकेला कमांड करूंगा, तो वो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो फिर सोचा कि क्या करूं, किस टाइप का कंटेंट बनाऊं। तो 4th मिनट ट्रूथ आ गया उसमें, लेकिन बाद में मैंने उसको और एक्स्ट्रा एडिशनल जो हम फॉर्मेट करने वाले स्टोरी मोड लाई है मैंने। बट कुकिंग का क्या सीन था गाइस, मुझे कुकिंग का सीन आपके साथ शेयर करना था। तो मैंने सोचा था कि कंटेंट बनाना है मुझे, 11 से 12 मिनट का वैल्यूएबल चीजें ऐड करने हैं। तो मैंने बैठ के सोचा कि मेरे अंदर कौन से स्किल्स है, मैं क्या शो कर पाऊंगा यूट्यूब पे। नाच गाना तो ऑब्वियसली इसलिए नहीं कर पाऊंगा।
कॉमेडी तो नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, मुझे अच्छी कुकिंग आती है। जब मैं नॉनवेज भी फूड कंज़्यूम करता था तो भी मैं मस्त नॉनवेज फूड बनाता था और खाता था। तो वेज में भी ऐसा नहीं कि नॉनवेज वेज वेज में बहुत सारे ऑप्शन है, नॉनवेज के भी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं रेसिपी शेयर करूँगा। बट वो क्या हुआ ना, बाद में एक अलग कैटेगरी बनने लगी। एल्गोरिदम कुछ मैच नहीं होने लगा। इसलिए तो मैंने वो 4th मिनट ट्रूथ के साथ वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो काट दिया। आप जब हम मुंबई जाएँगे तो मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जस्ट एक 10 से 12 सेकंड में एक एएसएमआर में शो करूँगा, वो भी वीडियो के लास्ट में, कि उसमें उससे आपको पता चले कि नहीं भाई, मैं अकेला रहकर कर रहा हूँ और उसी के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो आपको इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल के आप भी कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करेंगे। यही मेरा मोटो उसका रहेगा। उसकी कुछ रेसिपीज़ नहीं रहेगी। हाँ, मैं शो करूँगा कि गाइस मैंने आज ये बनाया खाने के लिए, आज मैं ये खा रहा हूँ, ये एक शो करूँगा। तो ये कैसे हुआ? मैं खाना बनाना कैसे स्टार्ट किया? देखो गाइस, मैंने जैसे बताया, मेरे मम्मी-पापा दोनों स्कूल टीचर हैं। मेरा भाई, बड़ा भाई मेरे से 8 साल उम्र में बड़ा है। तो मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में गया, तीसरी कक्षा में गया, तब वो 11th स्टैंडर्ड में यहाँ से गाँव से अलग गाँव चला गया पढ़ने के लिए। तो मम्मी-पापा सुबह स्कूल जाते थे, मैं स्कूल जाता था। तो इतना छोटा था कि कैसा रहता है ना गाइस, देखो कि हर किसी को, हर कोई जो छोटा लड़का रहता है स्कूल में जाता है, तो स्कूल का टिफिन आप कितना भी उसको भर के दो, वो कितना भी पेट भर स्कूल में खाए, लेकिन घर आने के बाद हर किसी को भूख लगती है। ये एक ये क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल है, क्योंकि हम स्कूल में अर्ली एज में भाग-दौड़ करते हैं, ज़्यादा खेल-कूद करते हैं, तो भूख तो लगती है। अर्ली वो हमारा ग्रोइंग एज रहता है, जहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे बॉडी सब ग्रोइंग एज पे रहते हैं, तो खाना भी हमें ज़्यादा लगता है। तो वैसे ही था, तो मैं 5th स्टैंडर्ड में जब स्कूल से घर आता था, तो घर में कोई नहीं रहता था। मेरे से 1 घंटा लेट पापा-मम्मी स्कूल से आते थे। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग किया चाय बनाना। चाय के साथ में बिस्किट्स खाता था, चाय के साथ में खारी वगैरह खाता था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये लाइटर रहता है, इस लाइटर को ऐसे ऑन कर कर गैस जलाया जाता है, उसके ऊपर बर्तन रखकर पानी वगैरह डालकर चाय बनती है। तो वो मैंने चाय वगैरह सीख ली, तो वो मुझे जो तभी से मैं गाइस, आप बोलते होंगे कि ये बंदा चाय एडिक्ट है, हर व्लॉग में चाय-चाय करता है, बट तभी से मैंने जो मेरा फर्स्ट कुकिंग आइटम था वो चाय था। और अब वो हर किसी का रहता है, मेरा ही नहीं, हर किसी स्टार्टिंग में जो कुकिंग करना सीखता है, उसको चाय बनाने से स्टार्ट करते हो। तो मैंने चाय बनाना स्टार्ट की, मस्त चाय बना रहा था मैं। और फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गया, 6th स्टैंडर्ड में चला गया, तो क्या करती थी, सभी की माँ क्या करती है, सुबह एक्स्ट्रा राइस करती है, ताकि बच्चे स्कूल से आने के बाद उस राइस के साथ बची हुई सब्जी खाए। तो मेरी माँ भी वैसे ही करती थी, थोड़ा-सा राइस एक्स्ट्रा बना के रखती थी। तो मैं जब स्कूल से आता था, तो क्या करता था, वो राइस को लेता था और उसके साथ सब्जी। तो वो मैं कुछ करता नहीं था, बट स्टिल मैं राइस गरम करना, सब्जी को गरम करना, या फिर मैं कभी-कभी ऐसा रखता था कि राइस को खिला-खिला कर कर ऑयल में थोड़ा-सा जीरा, मोहरी डालकर उसको जीरा राइस बनाता था। और फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, तो मुझे वो कढ़ाई, मुझे वो लाइटर, मुझे वो बर्तन, उनके साथ थोड़ा लगाव लगने लगा। और फिर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने देखता था मेरे पापा घर में खाना बनाते हैं, इन द सेंस सब्जी बनाते हैं, करी बनाते हैं। क्योंकि देखो, मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं अगर किसी से खाना बनाना सीख गया हूँ, किसी से इंस्पायर हो गया, तो मेरे पापा से हो चुका हूँ। तो ये नहीं कि मेन खाना बना नहीं सकते, या फिर मेन खाना बनाते हो तो उनका ईगो कम हो जाता है, या फिर उनकी लेवल कम हो जाती है, ये सब मिथ है। ऐसी सोच रखने वाले लोग फालतू रहते हैं। खाना बनाना ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि हर कोई नहीं बना सकता, ये एक गॉड गिफ्टेड स्किल रहती है। तो जो भी खाना बनाते हो, प्राउड फील करो खुद के ऊपर, क्योंकि एक सर्वाइव स्किल है। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फँस जाओगे, जहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे आपकी खाना बनाने की स्किल काम में आती है। तो ये स्किल कुछ भी ऐसी भी स्किल नहीं है गाइस, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की स्किल है। तो खुद के ऊपर एक प्राउड फील करो जिसको खाना बनाना आता है। तो मैं पापा से खाना देखता था कि पापा मम्मी को हेल्प करते थे स्कूल जाने के लिए। दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन पापा सब्जी बनाते थे सुबह दबा के लिए, और फिर रात की करी बनाते थे। तो मैं साइड पे रहता था, मैं देखता था कि कैसे बनाई जाती है। देखो, सभी करीज़, सभी सब्जी में सेम इंग्रीडिएंट्स, टमाटर, प्याज़, तेल वगैरह ये सब एक ही रहता है। सिर्फ़ इंग्रीडिएंट, मेन जो सब्जी का नाम रहता है वही चेंज होता है। तो हमें ये सब जो कुकिंग में इंटरेस्ट रहता है ना, उनको ही पता चलता है। तो मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सीखता चला गया मैं। और बाद में 9th-8th स्टैंडर्ड में मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा। पार्टी इन द सेंस कि गाँव खेत में जाते थे, जीरा राइस, मसाले भात वगैरह बनाते थे, चिकन बिरयानी बनाने लगे। तो उससे मेरे कुकिंग के स्किल को और थोड़ा-सा बढ़ावा मिला, और मैं कुकिंग अच्छे से करने लगा। और मेन टाइम आ गया जब
कोविड हो गया। कोविड के टाइम तो सब घर में ही थे, तो यूट्यूब देखकर मैं अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ घर में बनाकर खिलाता था। तो उसी से मेरे कुकिंग्स की स्किल, ऐसा नहीं है गाइस कि कोई भी स्किल्स आप 1 या 2 महीने में सीख लेते हो। मैं अगर बात करूँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग की एक स्किल है, जो आप सालों-सालों बाद आपकी स्किल बढ़ती रहती है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 साल के बाद मैं अच्छे से कुकिंग करना सीख गया। एक टेस्ट आने लगी, जो कंसिस्टेंसी रखती है ना कि टेस्ट में कंसिस्टेंसी, वो आने लगी। तो वही था गाइस, मुझे बताना था कुकिंग की कि मैं कुकिंग कैसे सीख गया। और देखो मैं कभी भी घर वालों को या देखो मैं कभी भी घर वालों के साथ इस बात से ना नाराज़ या दुखी नहीं रहता हूँ कि मुझे बचपन में ये सब चीज़ें खाना-वाना बनाना खुद सीख गया या फिर नहीं मिला। जो बोलते हैं ना, मैं देखता हूँ कि घर में आते हैं लोग, उनको खाना मिलता है बच्चों को। मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर दिमाग में नहीं बैठता, बल्कि मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान को कि मुझे इस सिचुएशन में डालकर मुझे एक ऐसा इंसान बनाया जो खुद कर सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें। और इसी स्किल का जो मैंने बचपन में सीखी, लॉकडाउन में सीखी, उसका काम कहाँ आ रहा है हमें? मुंबई में आ रहा है गाइस। देखो, मुंबई में हम अकेले रह रहे हैं तो खाना ऑब्वियसली हर रोज़ बाहर तो नहीं खा सकते। मुंबई में आपको पता है कि खाने के क्या वांदे होते हैं, क्या ना कैसे मिलता है। तो इससे बेटर है कि हम खुद से बना के खाएँ। इसमें हमारा थोड़ा टाइम भी कंज़्यूम होगा, मोबाइल स्क्रीन भी साइड में रहेगी। तो उसी मोटो का देखो, स्किल्स कहीं भी वेस्ट नहीं जाते। ये वो इसका एग्ज़ाम्पल है। जो भी खाना आप बनाना सीखते हो, कहीं न कहीं तो आपको काम में आ जाता है। जैसे मुझे आया, मैं मुंबई में अकेला रह रहा हूँ। जैसे मुझे आया, मैं मुंबई में अकेला रहता हूँ, तो हम वहाँ पे खाना अच्छे से बना रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि खाना सिर्फ़ नाम के लिए बना रहे हैं, अच्छे-अच्छे रेसिपीज़ बना रहे हैं, ताकि हमारी एक टेस्ट बढ़े, हमारे एक दिमाग को भी सैटिस्फैक्शन मिले। और मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा नई-नई चीज़ें सीखता रहूँ। और देखो गाइस, मैं कितने आप देख रहे होंगे कि हम कट्स कम लगा रहे हैं। हिंदी में अच्छा अभी फ्लो बढ़ रहा है, और यही चीज़ थी जो कंसिस्टेंसी के साथ ही मिलती है। अदरवाइज़ अगर हम हफ्ते में 1 बार व्लॉग डालते हैं या फिर मैं वो सोचता कि नहीं, इन्फॉर्मेशनल व्लॉग ही बनाना है ना, तो 1 हफ्ते का 1 व्लॉग बना दो, 1 हफ्ते का 1 वीडियो बनाओ, जिसमें मैं और अच्छी एडिटिंग करूँ, जो अच्छे स्क्रिप्ट डालूँ, तो और अच्छा वीडियो बनाएगा। लेकिन नहीं, हम डेली व्लॉग करेंगे तो इससे हमारी वाणी, हर रोज़ मुझे बोलना पड़ेगा, हर रोज़ मुझे कैमरा उठाना पड़ेगा। इससे कुछ तो फ्यूचर में भयंकर बड़ा करेंगे। तो वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में छोड़ देते हैं। अभी हम 15 डेज़ की स्ट्रिट पे जा रहे हैं, 50 डेज़ की सॉरी। तो 50 डेज़ यानी कि हमारे इधर रीबर्थ गेम का 5.0 5% हम करेंगे कंप्लीट। कुकिंग जर्नी क्या थी मेरी बताई मैंने। तो चिंता मत करो, 2-3 दिन में प्रोडक्टिव व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 49 में।